हेलो बच्चों, आपकी जेएनवी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और मैथ्स की प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट करने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आज हम जानेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। दोनों ही बहुत सिंपल चैप्टर है और इनसे मिक्सअप करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्सअप करके देगा, सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल दे देगा। 2024 के आपने पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे। तो हम उन सवालों को आज करेंगे सॉल्व यहाँ पर और जानेंगे कैसे हम ट्रिक्स का यूज करके ना इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर मैं आपको मैथ्स में बताऊं तो मैथ्स में ना ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, मेथड होते हैं। बस उन मेथड्स को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो शॉर्ट आपके मेथड बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम अभी जानेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में और आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है क्योंकि सारे अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए, तो मिशन जेएनवी 2026 यानी कि आपका एग्जाम अब 7 फरवरी को, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फटाफट से जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर आप एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है उसका वर्ग, यानी कि a का स्क्वायर। अगर इसी को खुद से 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 3 बार, तो बन जाता है क्यूब, यानी कि घन। तो ये आपका घन और स्क्वायर वाला हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल एग्जिस्ट करता हो एक नेचुरल नंबर में, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या में, कंप्लीट पूर्णांक में जिसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, सॉरी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट एग्जिस्ट करता हो, तो उन्हें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका रूट को हम दिखाते हैं इस तरीके से, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई नंबर n इस तरीके से लिखा है तो n की पावर 1/2। तो इस a को अगर आप ऐसे स्क्वायर में करें तो 1/2, 2 से 2 कट के a आपका मिल जाता है। ये क्या है? इसका वर्गमूल है, इसका स्क्वायर रूट है। अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे और क्यूब आपका बना हुआ है तो पावर क्या जाएगी? 1/3। कैंसिल होगा, ए आ जाएगा। यानी कि क्यूब में आपको 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और स्क्वायर में आपको 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे वर्ग के, और आप सीधा निकाल सकते हैं। जोड़े बनाएंगे कैसे? जोड़े बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर के। वहां से मेथड निकल के आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी नंबर है, जैसे कि 576 आपका कोई नंबर है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? देखो, 2 से भाग करेंगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 से गया 4 पे, 2 अट्ठे 16। 1 मिनट, 2 से 4 पे जाएगा तो 2 टू जा 4 होगा, 2 टू जा 4 और आपका 17। 17 गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 से गया 1 4 4 पे। फिर 2 से जाएगा 7 और 2 पे। फिर 2 से जाएगा 36 दूनी 72। फिर 2 से जाएगा 18 दूनी 36। अब 2 से जाएगा 9 पे और 3 से जाएगा 9 3 पे, और लास्ट में फिर 3 आपका जाएगा 3 से और 1। तो 576 को आप कैसे लिख सकते हैं? 576 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है? 6 बार है। और 3 आपका 1 और 2 3 बार है, 2 बार है। तो अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो कैसे करोगे? सिंपली इनकी पावर लगा दोगे, ऐसे रूट लिखोगे, या फिर इनकी पावर लगा दोगे किस तरीके से? इस तरीके से 1/2। और जब इनके ऊपर दोनों के ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई है तो पावर दोनों की है, तो 2 की पावर 6, 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 1/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 3 बचा, 2 की पावर 3 होती है 8 मल्टीप्लाई 3 और 8 दिया 24। तो क्या निकल के आया? 24 का अगर तुम वर्क करोगे, स्क्वायर करोगे तो 576 मिलेगा। अब ये तो है मेथड कि ट्रेडिशनली मेथड आया कैसे, ये तो मेथड हो गया। ट्रिक क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है कि अगर आपके 2 2 के पेयर में तो 1 बना के बाहर निकालो। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो पेयर में बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा। 3 पहले से 2 में है, पेयर में है, तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अगर आप क्यूब रूट देखेंगे तो क्यूब रूट में भी कुछ इस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। अगर अब यहाँ पे आपका क्यूब रूट पूछ ले, यानी कि इसका क्यूब रूट पूछ ले, आपसे इस तरीके से पूछे कि इसका क्यूब रूट बताइए क्या बनेगा 576 का, तो क्या बनाओगे बच्चा बाटी? देखो, 2 की पावर 3 मिला के 2 और क्यूब रूट आपको चाहिए, तो क्यूब रूट में आपको 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 के बनाए, ऐसे 3 के। तो 2 की पावर 6 में से तुम 3 3 के कितने पेयर बना सकते हो? कितने बना सकते हैं हम बच्चा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 पेयर हम बना सकते हैं। इन 2 पेयर को बाहर निकालो तो आपका 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 की पावर सिर्फ 2 है, ये बाहर नहीं आएगा, तो ये अंदर का अंदर रह जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 4 बाहर, क्यूब रूट 9। अब जो 9 है, अब इसमें सवाल ये बनता है कि ऐसी में क्या संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, या पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे करोगे? जितने आपके कम पड़ते हैं नंबर पेयरिंग में, उतना मल्टीप्लाई कर। जैसे यहाँ पे 3 कम पड़ रहा है 1, तो इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती तो मेरा ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो बस अगर आपसे मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछे, मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछे, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है। बस इतनी बात आपको
याद रखनी है। अभाज्य गुणनखंड अगर डिवाइड कराएगा तो सोचो इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा है ना, इसे हटा दो बस। 3 की पावर 2 हटा दी, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं क्या बनेगा, 8 8 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा। 64 एक परफेक्ट क्यूब होता है। अब एक बोनस पॉइंट ये होता है इस चैप्टर में कि अगर आप पहले 25 याद कर लें, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, तो आपका आधे से ज्यादा काम इजीली हो जाएगा, तो वो आपको याद कर लेना है। दूसरी चीज आती है आपकी एक इसमें छोटी सी जो ट्रिक आती है, या मैं कहूं कि प्लस माइनस करके आपसे पूछे। कभी कभी पूछता है ना कि किसी नंबर में क्या प्लस करूं या माइनस करूं कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो याद रखना इस वाले मेथड में आप याद रखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि मैं सिंपल सा एक अगर आपके पास नंबर लिखूं 269 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या प्लस करूं कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे इसका लॉन्ग डिवीजन निकालना होगा। हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाते हैं लॉन्ग डिवीजन में। जो नंबर बचता है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचते हैं, पूर्ण वर्ग सोचते हैं। तो यहाँ पे 2 से छोटा क्या एक ही हो सकता है। तो जो यहाँ लिखते हैं वो यही, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक कम एक माइनस करते हैं, एक बचता है, फिर पेयर को नीचे उतारते हैं। पेयर को याद रखना, पेयर को नीचे उतारते हैं यहाँ पे, और जो हमने यहाँ लिखा है उसी को प्लस करते हैं। एक और एक 2 हो गया। अब मुझे ऐसा नंबर सोचना जो उससे जस्ट छोटा हो, या उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, या फिर मुझे कुछ ऐसा प्लस माइनस का मिल जाए कि हाँ भाई ये पूरा डिवाइड हो जाता हो। तो अगर मैं सोचूं बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे 7 रखूं, 7 रखा तो 7 7 जा 49, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। 169 से 189, अगर मेरा यहाँ 89 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता और मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो क्या आंसर निकला कि अगर मुझे प्लस करना होगा तो मैं इसमें 20 प्लस कर दूंगी, 289 बन जाएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग बन गया। अगर माइनस करवा लेता तो एक छोटे से मल्टीप्लाई करते, एक छोटे से, यानी कि हम यहाँ पे लेके आते 6, यहाँ पे 6 लेके आते, तो हमें यहाँ पे भी 6 लेके आना था, तो यहाँ पे भी 6 लेके आते, इसे भी हटाओ। तो अब करते 6 6 36, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो आप क्या माइनस करते, इन्हें माइनस कर लो, 9 में से 6 गया तो 3, इसको क्या हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 और 1, 13 माइनस कर दोगे तो ये एक 256 बन जाएगा, जो कि 16 का वर्ग होगा। तो प्लस माइनस कराए तो याद रखना लॉन्ग डिवीजन, मल्टीप्लाई डिवाइड कराए तो प्राइम फैक्टर लगा के बस कर देना। मल्टीप्लाई करा रहा है तो पेयर बना देना, क्यूब बनवा रहा है तो 3 का, स्क्वायर बनवा रहा है तो 2 का, अगर डिवाइड करवाए तो फालतू वाली चीजों को हटा देना। अब देखो सवाल सवाल तुम्हारा इस तरीके से आता है, कहोगे मैम ये तो मिक्सअप सवाल हो बन के आ गया हमारा, कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होता है? इन्हें सॉल्व करने का तरीका आपका सिंपल सा है कि आप इनमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, उससे आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेकन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो 1 है ना, ये वाला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। 0.75 का क्यूब आपको दिया हुआ है, इसे क्यूब अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस का 1, इस तरीके से वैल्यू दी है। कैसे सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे याद आता है, क्या याद आता है कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है तो माइनस में लेके जाएंगे हम इसे। a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चा पार्टी a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा कि अगर एक ही जगह 1 होता है ना, एक ही जगह 1 होता तो मेरा ये बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। तो कुछ ना कुछ तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, तो अभी यूज करें। चलिए, तो इस वाली आइडेंटिटी को, इस वाले नंबर को आप क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे पहले, क्योंकि है हमारा किस में है, प्लस में है। तो 0.75 का क्यूब प्लस ये इधर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 75 और ब्रैकेट का ये 0.75 प्लस का 0.75 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, और बटे में आपका रहेगा ये 1 माइनस का 0.75। अब ये देखो 1 माइनस का 0.75, अगर मैं एक ही जगह पे 1 लिख लूं और बी की जगह पे 0.75 लिख लूं, तो क्या मेरा कुछ कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो क्या लिखूंगी मैं इसे, 0.75 का क्यूब प्लस
a की जगह पे लिखना है 1 और माइनस b की जगह पे लिखना है ये, और बटे में एक में से 0.75 गया तो 0.25 बचा, तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, एक का क्यूब करोगे एक बचेगा, 0.25 है, ये हटाओगे डेसिमल, ऊपर 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, 25 चौका 100, 4। फिर पूछा था धनात्मक वर्गमूल, पूछा था वर्गमूल यानी कि √4, तो 2 आपका आंसर आना था, 2 आपका आंसर। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला। चलिए आगे चले, एस्टिमेशन वाला मेथड, ये आपको हमेशा याद रखना है। इस मेथड का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि आपको तभी यूज करना है जब आपसे पूछा जाए कि इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट अगर आपसे पूर्णांक में पूछा जाएगा तो ही यूज करना। जैसे कि कोई भी अगर मैं नंबर लिखूं, ऐसे कि 506 25 अगर मैंने लिखा, तो ये किसका क्यूब रूट बनेगा, तो ये किसी का क्यूब रूट अगर बन रहा है कंप्लीटली तभी आपको यूज करना है, अगर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और दूसरा नंबर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 42,875, तो आप मुझे बताइए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, याद रखना स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल। दो दो के पेयर बनाने होते हैं, इसमें दो दो का पेयर बनाओ, पीछे से दो का पेयर, दो का पेयर, 5 को छोड़ दो इधर ही। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको फिर से पेयर बनाना है, किसका क्यूब रूट पूछा है मैंने, यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है। तो एस्टिमेशन कैसे काम करता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे एस्टिमेशन होता है संभावना लगाना, और संभावना तभी लगाना जब पूर्णांक में तुम्हें ऑप्शन में दिया हो, एक नंबर दे दे बड़ा सा और कहे इसका क्यूब रूट निकालो, तब ये मेथड लगाना, वरना नहीं लगाना, समझे। चलो, तो 3 का जोड़ा बनाया हमने, बाकी जो बचा है छोड़ दो। अब तुम्हारा यूनिट, जो यूनिट डिजिट है 5, क्यूब रूट की एक अच्छी बात यह है कि इसमें यूनिक आता है। एक का क्यूब करोगे तो अंत में 1 आएगा, दो का क्यूब करोगे तो अंत में 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो अंत में 7 आएगा। तो पहले 10 याद करना, सबका यूनिक डिजिट आता है। 5 किसका आता है, 5 आता है बच्चे, 5 का क्यूब करने पे 125 मिलता है। तो इतना मुझे समझ आया कि अंत में 5 होगा, जब इसका घन किया तो 5 मिल गया, तो घनमूल करोगे तो यहाँ भी 5 आएगा, बचा 42। अब जो नंबर बचा है उससे जस्ट छोटा आपको परफेक्ट क्यूब सोचना है, पूर्ण घन सोचना है। 42 से जस्ट छोटा पूर्ण घन क्या होता है, देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का हो जाता है 64, तो 3 है। तो क्या है, 3 का क्यूब आप देखो 27 है जस्ट छोटा, तो 27 जस्ट छोटा है तो यहाँ पे 3 लिख दो, करके देख लेना, तो 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 यही आएगा, 42,875 आएगा। अब स्क्वायर रूट में कैसे लगाते हैं, स्क्वायर रूट में देखो बच्चा पार्टी दो दो के बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे भी 5 लिखा है, तो 5 लिखने से हमें ये एक सहूलियत मिल जाती है कि 5 सिर्फ यूनिक होता है, स्क्वायर रूट में यूनिक होता है। जैसे कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 मिल जाता है, और 8 का कर दो तो 64 मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है, तो यूनिक वाले में तुम लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हैं हम, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम नॉर्मली निकाल लो। अगर यूनिक दिया हुआ है तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे 5 है तो हमें पता है 5 ही आएगा लास्ट में। अब 0 6, 0 6 जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचो, 4 होता है, 4 का वर्गमूल करो 2, तो 2 लिखो। ऐसे यहाँ पे 5 है, तो 5 से जस्ट छोटा क्या आएगा, 4 आएगा, 4 क्या है वही 2, तो 225 का स्क्वायर करना तुम्हें 506 25 ही मिलेगा। तो ये एस्टिमेशन को ऐसे यूज करना होता है सिचुएशन के हिसाब से। ओके, क्यूब रूट वाला पक्का ट्रिक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक है, यूनिक इसमें यूनिट डिजिट आता है, तो इसे हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन बशर्ते एक्सेप्शन याद रखना कि अगर वो तुमसे पूछे पूर्णांक में है तभी लगाना। चलिए, बाकी की ट्रिक्स और आपकी होती हैं। एक ट्रिक होती है कि आपको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देगा और कहेगा कि इनके बीच में बताओ। जैसे कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि 28 का स्क्वायर करो और 29 का स्क्वायर करो, तो इनके बीच में बताओ कि ऐसी कौन सी नंबर्स होंगे, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी, कैसे निकालते हैं, देखो मेथड लगाते हैं। मेथड कैसे लगाना है पहले समझते हैं कि आया कहां से। 29 का स्क्वायर माइनस का 28 स्क्वायर करो, ठीक है, 29 का वर्ग करना है, 28 का वर्ग करना है, उनके बीच में आपको बतानी है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है। तो कैसे निकालोगे, माइनस करोगे, यहां से हम याद करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने किया 29 माइनस 28 और 29 प्लस 28, तो क्या आ गया, 29 में से 28 गया 1, मल्टीप्लाई 29 में से 29 और 28 9 और 8 7, 17 हाथ से लगी 1 2 2 4 57, तो 57 आ गया। तो क्या 57 संख्याएं इनके बीच में, नहीं बच्चे, हम काउंट जब करते हैं, जैसे कि मुझे काउंट करना हो कि 5 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, तो 6 7 8 3 संख्याएं हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, 9 में से 5 माइनस किया 4, और इसमें से एक और माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम
किसी भी संख्या को माइनस करते हैं तो हम पहली वाली को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 9 में से अगर मैंने 5 हटाया तो मैंने 5 को इंक्लूड कर रखा है, 4 बचा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बीच बतानी है। तो बीच में कितनी है? 6, 7, 8, 3 ही संख्याएं हैं, तो एक माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी एक माइनस करना पड़ेगा, 56 आएगा। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर पूछे तो जो छोटी वाली संख्या है, जैसे दो संख्या है, एक m आपका छोटा है, m आपका बड़ा है, n छोटा है, तो जो संख्या छोटी है उसका दुगना कर दो बस। जैसे कि यहाँ पे 28 छोटी है, तो 28 का दुगना कर दो, 28 दूनी 56 ही आता। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपका एस्टिमेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब सवाल देखते हैं। सवाल आते हैं आपके मिक्सअप। मिक्सअप जैसे कि 8 का क्यूब रूट पूछा है, 2 आ जाएगा। 16 का पूछा है आपका स्क्वायर रूट, वर्गमूल पूछा है, तो 4 आ जाएगा। डिवाइड, डिवाइड का कैसे करते हैं? अगर फ्रैक्शन हो तो उसको मल्टीप्लाई चेंज करके जिससे डिवाइड करना उसको रेसिप्रोकल, यानी कि 49 और बटे में 100। अब थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, फास्ट कर लेते हैं। 49 का वर्गमूल निकाल लो सीधा 7, और 100 का वर्गमूल निकाल लो सीधा 10, मल्टीप्लाई। 125 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी कि 5। और देखो 2024 का क्वेश्चन है, जिसको सब टफ बोलते हैं। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा, सीधा 7/4 आपका आंसर आ गया। 7/4 आपका बी आंसर आ गया। इतना सिंपल है। चलो, अब ये वाला सवाल एक आपको एक्स्ट्रा मैं लेके आई हूँ कराने के लिए, क्योंकि ऐसे भी पेपर में आते हैं और आपको आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। देखो, x का वैल्यू तो आपको पता है, 1/x निकालना है। 1/x, तो 1/7 माइनस का 4/3 आपको करना है। तो आप इसको नॉर्मल सिंपल संख्या में पहले लिख लो, यानी कि इसको चेंज कर लो। एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल बना ले थोड़ा सा, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कर दे रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर दे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं? ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है शॉर्ट्स में, जाके देखो। नहीं पता तो यहाँ पे देख लो। अगर बीच में माइनस है तो उसका साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, ठीक है, और इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हमें करना होता है। अब क्या बनेगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 4√3 ही रहेगा। नीचे देखो, नीचे क्या बनेगा बच्चा? 7 - 4√3, और मल्टीप्लाई में आपका 7 प्लस का 4√3। इसे दिखते ही a प्लस बी दिखाई देता है, a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई देता है, बिल्कुल। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पे 7 रखना है और b की जगह पे रखना है 4√3 का स्क्वायर। तो पुट कर दो बस, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर कर दिया, बराबर। देखो, 7 प्लस का 4√3 अपॉन में सत्तू सत्तू 49 माइनस 4 चौक 16, और √3 का करोगे तो 3, तो क्या बचा? 7 + 4√3 अपॉन में 49 और माइनस 16 दिया 48। 49 में से 48 गया तो 1 आया, तो सिंपली क्या हो गया? 7 + 4√3 हो गया। तो क्या करोगे? यहाँ पे सीधा रख दोगे, x की जगह पे 7 माइनस का 4√3, और 1 + x की जगह पे जो हमने मान निकाला है 7 प्लस का 4√3। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, 7 7 14 आंसर आ गया। अब ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक आपको इसमें ये याद रखनी है कि कभी भी ऐसा रेशनलाइजेशन करा लिया आपसे, है ना, और इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेना। अगर 7 का तुमने स्क्वायर किया 49 आ रहा है, 4√3 का स्क्वायर किया 48 आ रहा है, अगर हटा के एक बचता है ना, तो सीधा बस प्लस कर देना बीच में, क्योंकि हमें पता है एक आएगा, नीचे एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू बचेगी जो कि हमने साइन चेंज की होगी, तो सिर्फ साइन चेंज कर देना। लेकिन याद रखना, एक के बटे में हो, एक के अलावा कोई और नंबर है तो मत करना, ठीक है। चलो, आरंभ बैच आपका नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप सबने, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई है जो जेएनवी की तैयारी करना चाहता है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, अपने छोटे बहन भाई को रेफर कर सकते हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो। और फैकल्टी है, आप सब जानते हैं, डेली आप पढ़ते हैं गेस्ट पेपर में। चलो, ये है आपका होमवर्क। होमवर्क है आपका सिंपल सा, ये 2025 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आया था। बस आपसे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पूछ रहा है, 1 का स्क्वायर करवा के, ठीक है, कि मतलब 1 किसके इकाई के अंक में आएगा। ये आपके यहाँ पे नंबर्स हैं, पूरा का स्क्वायर मत करना। इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई का, यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करना और आंसर बताना कमेंट में। थैंक यू। इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, लीनियर इक्वेशन छोड़ के? बहुत सारे बच्चों का लास्ट वीडियो पे कमेंट था, लीनियर इक्वेशन करा दो मैम, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो, शॉर्ट ट्रिक का प्लेलिस्ट पड़ा है, वहां पे 10-11 वीडियो हो जाएंगी अब, तो उसमें चेक करना, पड़ा हुआ है पहले से, तो वो देख लेना, गो थ्रू करना, ठीक है। और अगर उस प्लेलिस्ट के अलावा तुम्हारा कोई और टॉपिक है तो वो बता देना, उसको मैं वीडियो बना दूंगी। ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगे एग्जाम में, बस रिवीजन करते रहो और इस होमवर्क का आंसर दे दो, ठीक है।
बाय बाय।